नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के ज़ूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवद गीता का अध्ययन अभी जारी रख रहे हैं। 18वें अध्याय तक आए हुए हैं 21वें श्लोक से। उससे पहले थोड़ा सा यतीन्द्र जी रिकैप करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे, और उससे पहले यतीन्द्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतीन्द्र जी। धन्यवाद दीपक जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। सदैव की भांति कृष्ण भगवान की असीम अनुकंपा से इस बृहस्पतिवार को भी हमको अवसर मिला है कि हम गीता के लिए इकट्ठे हो सकें। ऐसे क्षण दुर्लभ होते हैं, जितने मिलते जाएं उसमें हम भगवान को धन्यवाद देके इसमें भाग लें। देखिए, गीता को कुछ लोगों ने कहा है कल्प तरु। वैकुंठ लोक में एक कल्प तरु नाम से वृक्ष होता है। उसकी ये विशेषता है कि उसमें एक ही भात का फल नहीं निकलता है, उसमें हर सब भात के फल प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे इस जगत में एक आम के पेड़ पर सिर्फ आम का ही फल लगेगा, एक एप्पल के वृक्ष में सिर्फ एप्पल का लगेगा, लेकिन कल्पतरु में हर तरीके के जो जैसा मांगना चाहे उसमें से मांग ले। इसी तरीके से
हमारी भगवत गीता है, कृष्ण भगवान की वाणी, इसमें से जो जैसा निकालना चाहे वो वैसा ही फल निकाल सकता है। किसी को अगर ज्ञान में रुचि है तो उसको ज्ञान मार्ग का मिल जाएगा, किसी को भक्ति में है तो वो भक्ति में समझ सकता है अर्थ इसके। तो अभी 18वें अध्याय पर पहुंच गए हैं हम। कुछ जो पिछले सप्ताह हमने कुछ श्लोक किए थे 14वें अध्याय से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे एक सदस्य बीच में चले गए थे क्योंकि उनको कार्यवश, तो इसलिए हम उसको फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इसमें 14वां श्लोक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14वां श्लोक में बताया गया है कि इस संसार में कोई कार्य कैसे घटित होता है, कोई घटना कैसे घटित होती है। उसके लिए कृष्ण भगवान ने 5 कारण बताए थे, और मैंने एक टू गिव द ग्रेटर इम्पैक्ट एक मैंने उदाहरण दिया था। वो उदाहरण था हमारा इस संसार में आना गर्भाधान क्रिया के द्वारा। तो वो 5 कारण क्या है उसमें है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम का अधिष्ठानम का अर्थ है शरीर भी और एक स्थान भी। दूसरा है, पहला हुआ अधिष्ठान, दूसरा हुआ कर्ता करने वाला, तीसरा हुआ कर्णम। कर्णम में आता है कि जो आपकी बॉडी के जैसे नेत्र और चक्षु और कान वगैरह हैं, ये भी कर्ण में आते हैं। इसके अलावा बाहर के कर्ण, बाहर के, इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स आर टूल्स। ओके, तो कुछ तो अपने अपने शरीर के ही साथ हैं जो इंद्रिय हैं, और इसके अलावा बाहर के होते हैं जैसे हथौड़ा और ये ड्रिल, इस तरह के। और उसके बाद था पृथक विधम, विविधास पृथक चेष्टा, तरह तरह की उसके बाद टूल्स, उसकी तरह चेष्टाएं। तो जैसे आपके पास सब, कल्पना कीजिए सब चीजें तो हैं, आप एक जगह भी है, करने वाला भी है, टूल्स भी हैं, लेकिन अगर ठोका ठाकी नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो और इसके बाद एक और है दैवम, कहा था। दैव है भगवान की इच्छा। क्यों भगवान की इच्छा नहीं है, इसको प्रोविडेंस भी कहते हैं, और हम अपने दैनिक जीवन में इसको चांस के रूप में लेते हैं कि मतलब कभी कभी होता है आप सब काम कीजिए लेकिन चांस आता होता है कि नहीं कर देता है। बट लेकिन देव देव अर्थ, एक्चुअली में देव का अर्थ है भगवान की इच्छा के बिना। तो जैसे गर्भाधान क्रिया का मैंने दिया था कि उसमें करता, उसमें स्थान चाहिए, दो करने वाले चाहिए, और उसके लिए क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक होनी चाहिए, और उसके बाद चेष्टा होनी चाहिए, और उसके बाद भी संभव है कि स्पर्म ना फर्टिलाइज कर पाए, भगवत इच्छा अगर नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया था। उसके बाद कृष्ण भगवान ने बताया था कि ये दोनों में 5 कारण होते हैं। अगर न्यायम व विपरीतम, मतलब लेजिटिमेट टास्क में भी यही 5 होते हैं, और इलिजिटिमेट टास्क में भी यही 5 कारण होते हैं। जैसे लेजिटिमेट टास्क तो ये हुआ कि द कपल आर लीगली मैरिड, ओके, उनकी वैदिक से विवाह हुआ है, उसके बाद करें तो ये लेजिटिमेट एक्ट है। लेकिन अगर सब कल्पना कीजिए कि किसी ने बलात्कार किया, रेप, उसके बावजूद भी ये हो सकता है, दैट इज अ इलिजिटिमेट एक्ट। अच्छा, उसके बाद कृष्ण भगवान ने बताया था लेकिन ये करने वाला आत्मा नहीं है, ये करने वाला प्रकृति है। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन है, तो हम कोशिश करेंगे कि ओम जी को मैं दूंगा, उनके पास शंकर भाष्य है, उसकी सहायता से वो थोड़ा स्पष्ट करें। तो ओम जी, आपने पिछले सप्ताह इस 14वें श्लोक का किया था शंकर भाष्य से, और कोई एक और भाष्य आपने लिया था, तो उससे आप जरा फिर से कर दीजिए हम सब लोगों के ऊपर कृपा करके। अनम्यूट कर लीजिए। असल में धन्यवाद। एक आचार्य के सामने मैं क्या कहूंगा, मैं तो जो लिखा हुआ उसी को पढ़ दूंगा। तो शंकराचार्य का जो भाष्य है बड़ा अच्छा है, और मैंने जैसे पहले बताया था कि इस भाष्य को ही गीता पुरुष गोरखपुर वालों ने पूरा शब्द किया है।
शब्द सही थे। और कहीं कहीं जब कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, कुछ आदमी की उत्सुकता होती है, उस समय शंकराचार्य ने उसका थोड़ा उत्तर दिया, खुद से ही पूछ रहे हैं और खुद को जवाब दे रहे हैं। तो जो ये 4वां श्लोक उसमें लिखा है, अधिष्ठान के माने क्या है उनका? इच्छा, द्वेष, सुख दुख, ज्ञान आदि, आशा, शरीर, कर्ता, ये तो कर्ता है, और उपाधि स्वरूप भोक्ता, जीव, भिन्न भिन्न प्रकार के कारण शब्द आदि विषयों का ग्रहण करने वाला, ये 12 कारण है, 12 कारण है। और नाना प्रकार की चेष्टाएं, जैसे श्वास, प्रयास, अलग अलग वायु संबंधी क्रियाएं, और इन चारों के साथ पांच संख्या को पूर्ण करने वाला दैव है, अंतिम इस दैव। और जैसे देव में उन्होंने क्या किया कि जो हम आज अपने देव का जो अर्थ है वैसा है, जो हमारे जो प्रारब्ध के पिछले कर्म है ना, उनका जो फल है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमको नहीं मालूम पड़ता है कब आएगा। तो जब उस क्षण के अंदर उस कार्य को पूरा करने के लिए जो फल आता है वो दैव के आता है, उसको देव कहते हैं। क्या वो देव हमारे हाथ में नहीं है, वो हाथ भगवान के हाथ में। और जब उनकी इच्छा होती है, जब प्रकृति चाहती है, तब उस फल को देते हैं। और ये काम जैसा इतने ने बताया है कि चाहे हमारे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उन सबके ये 5 कारण है, उसके अलावा कोई कारण नहीं है। तो ये तो शंकर के भाष्य में है। और यही बात इन्होंने योगानंदन जी कहा है कि ये 5 कारण है। हर किसी को अलग अलग शब्द में बताया कि बट ही टेल्स वेरी डायरेक्ट एंड वेरी gilded and ornamental English, but his message is very straight, very short and very straight. ये मेरा विचार है। धन्यवाद। बहुत तो अच्छा। अब 15वां तो एक सेकंड, 15वां तो खैर इसमें कोई बात ही नहीं है, हमने बता दिया था कि अभी देखा था हमने लेजिटिमेट एक्शन और इलेजिटिमेट एक्शन दोनों में ये 5 काम करते हैं। और फिर इसका बताया था कृष्ण भगवान ने कि इसमें those who do not understand this regard the soul as the only doer, with their impure intellect they cannot see the things as they are। तो इसमें आत्मा का करने वाला नहीं है। अब 17वें में जाते हैं। इसमें बताया था those who are free from the ego of being the doer and whose intellect is unattached, though they may slay living beings, they neither kill nor they bound by action। तो इसका भी 17वें का भी आप कर दीजिए शंकर भाष्य। 17वां का ये है कि शास्त्र और आचार के उपदेश से तथा न्याय जिसका अंतकरण भली प्रकार शुद्ध हो गया है, जिस प्रकार ऐसे पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूं, इस प्रकार की भावना प्रतीत नहीं होती। उनको मालूम है, दे डोंट फील दैट दे आर द डूअर्स। जो ऐसा समझता है कि अविद्या आत्मा में ये 5 हेतु समस्त कर्मों के करता है, मैं नहीं हूं। मैं तो केवल व्यापारियों का साक्षी मात्र, प्राणों से रहित, मन से रहित, शुद्ध, श्रेष्ठ, अक्षर से भी परे, केवल अक्रिय आत्मस्वरूप हूं। ठीक है। ये कौन सोचता है? कैसा पुरुष का ये विचार है? क्योंकि जिसके विचार में ही नहीं है, जो उसका निर्मल चित्त हो चुका है, वो जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रकृति करा रही है, जैसे हम बार बार देखते हैं, और इस प्रकृति के अनुसार ही सब कुछ है, तो वही श्रेष्ठ है। और उसको जब अनुभव हो गया, आत्म स्वरूप हो गया कि आत्मा कुछ नहीं करती है, वो एक दृष्टा है। ठीक है, तो मतलब देयर इज ए थर्ड पर्सन हु वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट वन ऑफ देम। नो, वी आर एक्चुअली स्पीकिंग, इस समय हम लोग जो जीव भूत शरीर धारण किए हुए हैं, तो जीव को सब मालूम है। He is looking at it, he's a drashta. He's listening, he's talking, and then he's talking through this instrument of body. But Jeev is doing it. Jeev drashta hai. He's listening to everything. चलिए, सुरेंद्र जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। I have a question to यतेंद्र जी। आपने कहा था ना कि अगर वैदिक तरीके से
संबंध है तो दो वो तो ठीक है, अगर नहीं है तो then it's illegal or something like that. My question to you is, what about if you had a love marriage? They वो भी all ठीक good है। intention, very sattvic, without any formality, just marriage. So देखिए, हाँ, is that falling in the same way or how? नो, इट्स लीगल। हमारे शास्त्रों में 18 तरीके की मैरिज बताई हैं। ओके, लव मैरिज इज वन ऑफ देम। ओके, सो इट्स लेजिटिमेट। Okay, जैसे गंधर्व विवाह होता है एक ना, हाँ जी जी। कई हमारे क्या कहते हैं पुराणों में भी कहानी है। जैसे अर्जुन ने शादी करी थी एक, और उसने भीम ने एक राक्षसी से शादी की थी। तो देयर इज वेरियस काइंड ऑफ मैरिजेस। ओके, मैं आपको No, I understand. love marriage is a legitimate marriage in our Hindu. See, my marriage was love marriage. That's what I'm asking you. Okay. Anyway, thank you. That's all. And after that, you went certified the marriage, right? Well, Yeah. I mean, that was for I guess it's just कोर्ट के जो नियम है उनके हिसाब से I had to get it. पर जब हमारे शादी विवाह का वो फंक्शन होता है, उसमें एक पार्ट होता है ना, पहले ही जब आते हैं तो जयमाला होती है, राइट? So जयमाला is that's what it is, गंधर्व विवाह. My case, there was nothing like that. It was very Okay. straightforward marriage. That's it. So अच्छा. I just was curious because since आप ये बात कर रहे थे, what is dharmic and what is not dharmic. To me, it is dharmic, but that's I respect the interpretation, and you already said that. That answers me very well. Thank you. ओम जी कुछ कहने वाले? एक ऐसा है कि जो हमारे यहाँ जो शादियां होती है वैदिक रीति से, उसमें पंडित ही बोलते हैं, और कुछ उनके अंग्रेज ऐसी बोलते हैं धराधर कि समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं, और पता नहीं वो पंडितों में शादी हो जाती है। वही मानते हाँ 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 हाँ, और वो जो भी कराते हैं, कुछ ऐसी विधियां होती हैं जैसे कि उनको करा देते हैं कि हाँ भाई ये जो ऐसा चलो ऐसा चलो। उसके अलावा जितनी विधियां होती हैं वो सबकी सब पंडितों के मुंह से होती हैं और बड़ी जल्दी से होती हैं। तो आई डोंट थिंक वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, ओनली वी आर दृष्टा समझ लिए चुपचाप बैठे और सुन रहे हैं बस, और सुनने में पता नहीं क्या सुन रहे हैं वो भी नहीं मालूम है। या वो दूसरे टाइम की बात, जब बहुत लंबी शादियां होती थी। अब मेरे जो बच्चों की शादी हुई है उसमें ऐसे पंडित थे जो पहले से सब बता देते क्या क्या सेरेमनी होने वाली है, अब सब करते हैं, और उसके माने क्या है वो सब बताते हैं। आई थिंक आप अपनी शादी के टाइम से वो ट्रॉमेटाइज्ड हुए हैं। दीपक जी, कैन आई इंटरप्ट? देखिए, क्वेश्चन वाज राजी, ठीक है। अब एक सेकंड, क्वेश्चन वाज the legitimate, illegitimate. Okay, if we go on this subject, it will keep on going. Okay. Sure, no, I get it. You've answered me already. Not in. So, चलो थोड़ा अपना इनपुट भी तो देना अच्छा है ना। मेरा तो बहुत सिंपल सवाल है, सवाल भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये शादी शब्द जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये शास्त्रों का शब्द है कि ये बाहर का शब्द है? नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। शादी ये मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, जो शास्त्र का है वो पाणी ग्रहण संस्कार है। अच्छा, पाणी ग्रहण संस्कार है, वो है शब्द। उसके बाद विवाह भी है और ये है। शादी मेरे ख्याल में हमारे ये बाहर का शब्द है। ये तो बाहर का उर्दू का शब्द लग रहा है। उर्दू का शब्द है शादी तो। उर्दू का इसका मतलब अरेबिक या फारसी का होगा जो फारसी होगी शायद। हमारे पर्पस के लिए पाणी ग्रहण है। What is पाणी? Excuse my curiosity. What is पाणी ग्रहण? Sir, that संस्कृत नेम है, मतलब हाथ लेना। पाणी ग्रहण का मतलब होता है कि मैं I take your hand. Well, that's exactly what I did. That's perfect. हाँ, आप बताइए पाणी ग्रहण के माने क्या? पाणी ग्रहण के माने है कि जब मुझे मानस की याद आती है कि जब जनक जी ने, जब सीता जी का विवाह हुआ तो उन्होंने पाणी ग्रहण किया था, भगवान श्री राम को सीता जी को समर्पित किया था। वो पाणी ग्रहण, हाथ पकड़ाना, अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में पकड़ाना, ये पाणी ग्रहण है। यही तो जवाब दिया था, मतलब पाणी ग्रहण। और ये हमारे विवाह के उसमें कल जब पंडित लोग करते हैं उसमें आता है, वो हाथ भी पकड़ाते हैं, वो गांठ भी बांधते हैं, कई कुछ सब आ जाता है बीच में। देखिए, अब इन जो जैसा भी होता है, दिस
is legitimate. हाँ जी. This the as far as we are going the Gita, okay, गीता में हमारा एक क्वेश्चन आया था कि न्यायम व विपरीतम ना, तो ये जो है वो न्याय में है, जैसे भी होती है कम से कम इंटेंट तो है लीगली वेट करने का. अच्छा, दूसरा है लिविंग टुगेदर, ओके, उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट आवर टॉपिक, सो वी आर नॉट गोना टेक एनी मोर दिस. That's good. That's good. Okay, okay. Well done. Now let's see. Yeah. अब देखिए आपका Which chapter and which 18th chapter, and he was doing shlok number 16, 17, 18 around there. अच्छा, अब हम 19 का फिर से कर लेते हैं. ओके. Oh, so I'm right. I followed you very well. 19th श्लोक है, उसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान मीन्स नॉलेज, कर्म एक्शन and karta doer, they are three kind of knowledge or gyan, 3 kind of karma and 3 kind of doer, and they depend upon the 3 modes of material nature. 3 गुणों के ऊपर डिपेंड करते हैं. अब ये देखिए, आते हैं आगे. अब पहले कृष्ण भगवान बता रहे हैं ज्ञान, 3 तरीके का ज्ञान कैसा कैसा है. तो पहले उन्होंने सात्विक ज्ञान की बात करी है इस 20th श्लोक में. इसको पढ़ते हैं. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु ज्ञानम विद्धि सात्विकम. Lord Krishna says that understand that knowledge to be in the mode of goodness, sattvic mode में, by which a person sees one undivided, imperishable reality within all diverse living beings. समत्वम, ये दृष्टि से देखना कि जो सब विभक्त दिखाई दे रहे हैं हमारे सामने, वो एक्चुअली दे आर नॉट डिवाइडेड, दे आर पार्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड होल. तो हम देखते क्या है, 2 दृश्य देखने. एक तो हम शरीर देख रहे हैं और रूप देख रहे हैं हर एक वस्तु का. तो वो जो है वो भी अनडिवाइडेड है. जैसे हमारी बॉडी का जो मटेरियल है, जो भी है एलिमेंट्स, अगर हम अपने साइंस की दृष्टि से, केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो कितने 100 सम एलिमेंट्स हैं, और हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो 5 तत्व हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस. तो ये सब हमारी बॉडी में है, लेकिन ये सब अलग नहीं है. ये एक ब्रॉडर समष्टि के पार्ट है, व्यष्टि. थोड़ा सी अगर आप जरा दृष्टि अपनी बढ़ाएं तो आपको लग जाएगा कि जो आपका बॉडी मटेरियल है वो अलग नहीं है, सब इन जनरल मिला हुआ है. अच्छा, तो एक तो ये हुआ मटेरियल पॉइंट है उससे. दूसरा हुआ चेतना की दृष्टि से. तो हमारा दृष्टिकोण ये है कि हर एक के भीतर अलग अलग चेतना है. मेरी चेतना मेरी चेतना है, आपकी चेतना आपकी चेतना है, उसकी चेतना उसकी चेतना है. बट दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज सिंगल चेतना जो कि परवेड कर रही है. एक ही चेतना हर एक बॉडी में परवेड कर रही है, और मन, बुद्धि और अहंकार के कारण वो डिफरेंट एक्शन उसके हो रहे हैं. जैसे इस तरह से देख लीजिए कि अगर आप जाएं पॉटरी में, पाट कुम्हार मतलब जहाँ पर डिफरेंट टाइप के पार्ट, क्ले पार्ट्स मिलते हैं, तो उसमें डिफरेंट दिखाई देते हैं. कहीं पर घड़ा है, तो कहीं पर सुराही है, तो कहीं पर कुल्हड़ है.
और सब अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट सेपरेट, दे हैव कम आउट फ्रॉम द सेम क्ले, जो कि जिसने कुम्हार ने बनाई। तो ये है इस श्लोक का भाव। जो सात्विक दृष्टा है वो अलग अलग नहीं देखता है, वो इन सबको एक ही का आर्ट देखता है। और इस श्लोक को 13वें अध्याय में भी इसी तरीके की बात बताई है कृष्ण भगवान ने। इसमें बताया है, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्मम संपद्यते तथा। उसका भी भाव यही है। और जो सब में भी के भीतर है एक ही चेतना रूप में, वो तो कृष्ण भगवान की सत्ता है स्वयं। ओम जी आप बता दीजिए इसमें क्या लिखा है। देखिए, एक मेरा आपके आई एम एडिंग वन मोर थिंग, कि जैसे कि हमारी जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर एक्सेट्रा, उसका वो पावर है, और वो हर चीज को अपने आप ने, और यू डू टू स्विच ऑन एंड यू कैन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग एवरीवेयर वेयर यू वांट। तो वो एक पावर का वही समझ लीजिए कि भगवान है, वो इनकी चेतना है, जो कुछ कह लीजिएगा, पर उस सोर्स से सब कुछ प्रभावित होते हैं, सब कुछ वर्क करते हैं। दिस इज माई थिंकिंग सिंपली, कि क्या है वही इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन एग्जीक्यूट योरसेल्फ, you can cook, you can see, you can attend this video Zoom सत्संग। तो ये सब चीजें ऐसी हैं। पर अगर मुझे आपकी परमिशन हो तो मैं आई कैन टेल यू बात शंकराचार्य से। हाँ बताइए शंकराचार्य का सुन। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अव्यक्त से लेकर सब जो अलग अलग एक ही भाव, एक आत्म वस्तु को, जो कि अपने स्वरूप या धर्म से कभी क्षय नहीं होता है, कभी कटता नहीं है, ऐसा अविनाशी जो कुटस्थ देखता है, वही शब्द का वाचन। उसके मर्थ ये शब्द के हैं कि देखिए, जो कि सिर्फ हर चीज में से इतने बताया है कि अपना ही स्वरूप देखता है, कि जो आप भगवान जी का स्वरूप आप में, वो मुझ में भी है। तो जो संभाव देखता है, और हर चीज के अंदर, और जो पृथक भाव से नहीं देखता, और ये भी जानता है कि सब का सब एक में ही समाज है, सब वहीं से आ रहे हैं। एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम वन सोर्स एंड ही इज द वेयर एवरीथिंग इज ट्रिगर्स फ्रॉम। और फिर आप कहा कि उस आत्म तत्व को अलग अलग प्रत्येक शरीरों में विभाग रहित अर्थात आकाश के समान संभाव देता है, कि आकाश में सब कुछ समावित है, सारे गैलेक्सीज एवरीथिंग। तो उसको आकाश का भी उपमा दी जा सकती है। और उसमें अद्वैत भाव नहीं है, कि अद्वैत भाव नहीं समझता है कि इट इज ऑल फ्लोइंग ऑफ वन थिंग। और फिर आगे बताएंगे राजस्थान में क्या है, कि तो अगले श्लोक में बताएंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया सात्विक ज्ञान। या एक चीज मैं इसमें चाहता हूं, अगर आप कर सकें, कि इसका जैसे एक तरह से दृश्य अगर बनाए, ये श्लोक बाय द वे आपके जो अद्वैत भाव है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक अब हो जाता है, क्योंकि देखिए ना, वो कह रहे हैं कि अनडिवाइडेड स्पिरिट इज गोइंग थ्रू एवरी लिविंग एंटिटी। सो अद्वैत भाव इसमें काफी है श्लोक में। पर अगर आप किसी तरह से कोई एग्जाम्पल अगर सेट कर लें, लेट्स से 3 फ्रेंड्स बैठे हैं, ओके, कहीं बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, मिलते हैं कहीं, या रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वो अपना अपना खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तो वो तीनों उस टाइम पे अलग अलग गुणों से प्रभावित है। एक सत्व गुण से प्रभावित, एक रजो से, एक तमस से। तो उनकी वार्तालाप कैसी होगी, उसके बारे अगर कोई थोड़ा सा दृश्य बना के आप बता सकें तो that will be good। मेरे माइंड में वैसे आया कि let's just do an exercise about this thing, because otherwise समझने में बड़ी मुश्किल होती है कि देखिए आप तो ऐसे कर रहे हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, वो ऐसा सोच रहा, तो बात बनती नहीं, वो तालमेल बनता नहीं है। वो गुणों के कारण ही है, वही समझ में तो आ रहा है हमें गुणों के कारण है, बट उसको थोड़ा दृश्य बना के अगर समझें तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। राज जी कुछ कहने वाले थे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि
जो अभी ज्ञान हमें मिला उस दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि इसको हम प्रयोग में कैसे लाएं, इसको हम प्रयोग में कैसे लाएं और उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि ये तो ये एज ए मान लो हम ये फैक्ट है तो हम मान गए, लेकिन फिर इसको कैसे प्रयोग में लाएं। और अभी तक ये यानी दसियों हजारों वर्ष बीत गए, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और सुनते भी हैं हम, और मैं तो लगभग डेली सुनता हूँ या पढ़ता हूँ। लेकिन ये जब इसकी ये एक तो यूनिक हमारा विचार है, लेकिन ये फैला क्यों नहीं है? ये हम किसकी क्यों ये फैलना चाहिए कि नहीं फैलना चाहिए कि ये हमारे साथ ही रहेगा और हम चले जाएंगे? अच्छे क्वेश्चन। देखिए मैं अभी जवाब देता हूँ। तो जब कोई क्वेश्चन पूछे तब जैसे आप लोगों ने मुझको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, सो फर्स्ट लेट मी रिस्पॉन्ड इट। ओके राज जी, आपको कोई ज्ञान नहीं मिला है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली। जो है ये जो श्लोक कहा है वो उसने आपको ज्ञान नहीं दिया, किसी को ज्ञान नहीं दिया है। देयर इज नो नॉलेज बीन गिवन, ओनली द इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन। अच्छा, आप पूछ रहे हैं इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है? जब आप सब में समभाव देखने लगे, सपोज कि किसी दिन भी ऐसी नौबत आए कि आप अनडिवाइडेड देख लें कि एक ही सत्ता है हर तरीके से, उसके बाद आपको अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा कि इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है। अभी इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। अभी जिस दृष्टि से हम लोग सोच रहे हैं, जैसी हमारी बुद्धि है, उसके हिसाब से ये जो श्लोक वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रश्न को आप तभी कीजिएगा, साधना करते जाइए। जिस दिन आपको वो दृष्टि प्राप्त हो जाए उस दिन आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। उसके पहले जो है वो सारी जो डिस्कशन है बिल्कुल निरर्थक है। सॉरी, आप बताएंगे कौन सा श्लोक के ऊपर डिस्कशन चल रहा है? 18वां अध्याय 19th श्लोक। ओके। या ओम जी ने हाथ खड़ा किया। ओम जी कुछ कह? देखिए, एक बात यह है कि जैसा जैसा आप अपनी साधन करते जाएंगे आपको इसकी प्रतीति होती जाएगी। समदृष्टि बहुत बड़ी चीज है। भगवान ने गीता में बार बार बताया है समदृष्टि, और उसको बार बार जब आपको समदृष्टि होगी तो आपको क्रोध भी नहीं आएगा। क्रोध करने वाले को आप जवाब भी नहीं देंगे कि देखो भैया ये मैं ही हूँ जो मैं क्रोध कर रहा हूँ, मुझसे हो रहा है, और मेरे जितने भी भाव हैं वो मेरे नहीं है, वो सबके समष्टि के भाव है। तो अगर वो भाव आएगा समदृष्टि का, और धीरे धीरे आएगा, वो एकदम इट इज नॉट ए स्विच ऑन प्रोसेस, वो लाइफ लॉन्ग और मेनी मेनी लाइफ। और एक बात मेरी अनुग्रह ये है सबसे कि देखिए, हम लोग जो गीता अब 18वें अध्याय को पूरा करने वाले हैं, हमने 2-3 दफे उसको कर लिया है, पर मेरा निजी विश्वास और निजी ये जो मेरी जो माई जो मेरी फीलिंग है कि इसको रोज करना होगा, नित्य प्रति। एक दिन इसको पढ़ने के बाद वो लेट अस गो समथिंग एल्स, नो। अब ये अपनी नित्य साधना के अंदर गीता का एक प्रमुख स्थान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग, मैंने गीता को पता है, आई शुड नॉट बी एक्सैजरेट, बट आई हैव रीड गीता many times, बहुत से बार पढ़ ली, पर अंत में यही है कि यू शुड कंटिन्यू दिस प्रोसेस। और एक ना एक भगवान ने ऐसी एक चेतना देंगी कि आपको थोड़ा सा समझ में आना पड़ेगा। और उसका समय कितना लगेगा, मैं तो करीब 50 साल से पढ़ रहा हूँ उसको, पर अभी भी मेरी, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक बात कहे कि आत्मानुभूति होती है और अच्छा लगता है। आई फील वेरी गुड, आई फील नॉट कि ये नई चीज़ है ना, मुझे उसमें थोड़ा आनंद आता है। और आनंद क्या कहते हैं, मेरा चित्त लगता है उसके अंदर। तो ये मेरी सबसे है कि भैया रोज अगर हो सके तो रोज पढ़ लो, 1 आध श्लोक ही पढ़ लो, 2 श्लोक ही पढ़ लो, पर इसको छोड़ना नहीं।
ठीक है। यतेंद्र जी। भाई देखिए, हर एक व्यक्ति जो है वो अपने तरीके से साधना कर रहा है, और जिसका जितना मोटिवेशन है, जिसकी जितनी भूख है, वीडियो स्टक हो गया आपका। वर्ड्स फॉर समबडी, ओके। इसमें गीता में बता दिया कृष्ण भगवान ने, उनको जो कहना था कृष्ण भगवान ने 18 अध्याय में कह दिया। अच्छा, लेकिन और उसमें उसने इंस्ट्रक्शन भी दिए वो कृष्ण भगवान ने कैसे करो। जैसे 6ठे अध्याय में उन्होंने बता दिया कैसे ध्यान योग से कैसे प्राप्त करो इस समता को। 6ठे अध्याय में जाएं तो उन्होंने बताया कि कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान योग करें, कैसे मेडिटेशन करें, उसके बाद आपको ये समता आएगी। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये हल्के हल्के काम होता है, एकदम नहीं होता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी आश्वासन दे दिया है, ही हैज गिवन यू एश्योरेंस कि अगर इस लाइफ में नहीं पूरा होता है तो अगली लाइफ में आप वहीं से जहां तक आपने अटेन किया है यू विल स्टार्ट। तो अच्छा, तो ये तो एक रहा। अच्छा, दूसरा, कुछ लोग अपने भक्ति से प्राप्त करना चाहते हैं ये समता को, वो भी ठीक है, जिसको जैसा फिट बैठे। लेकिन आपको, बट यू शुड हैव ए क्लियर इंडिकेशन दैट यू आर प्रोग्रेसिंग, दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं एंड यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, यू आर स्टक एट द सेम प्लेस, देन यू शुड ट्राई समथिंग एल्स। सो दैट इज माई, जैसे हम लोगों ने गीता पढ़ी, लेकिन उसके बाद हमने मेडिटेशन भी चालू कर दिया है। जो थियोरेटिकल नॉलेज कृष्ण भगवान ने दी थी, टू हैव द प्रैक्टिकल थिंग। तो मेरा तो यही कहना है कि एवरीबॉडी इज डिफरेंट। आपने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि आई थिंक एवरीबॉडी हैज हिज ओन वे ऑफ डूइंग इट, एंड वंस यू फाइंड आउट कि मेरे लिए क्या सुलभ है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो इससे स्टिक टू इट, एंड देन जो 6ठे अध्याय भगवान ने हर चीज बताई है। 6ठे अध्याय में क्या करना चाहिए, 8वें अध्याय में कैसे हमको मरना सीखना चाहिए, क्या उम्मीद हमारे मन में क्या विचार है। तो मेरा गीता इज ए परफेक्ट थिंग इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड व्हाई इज एवरीबॉडी डिफरेंट? नो, अलग देखिए, विचार है अलग अलग है। देखिए, जो हमारे कर्म अलग है, क्यों अलग आपके कर्म अलग है। अभी तो हमने पढ़ा कि एक ही आत्मा सारे जीवों में विचरण कर रही है। तो आप ठीक कह रहे हैं, वही आत्मा के साथ जो एक्टिंग डिफरेंट। ऑफ कोर्स उसका आंसर तो है वहां पर कि गुणों के कारण डिफरेंट है, बिकॉज किसी में सत्व गुण का उजागर हुआ, किसी में रजो का, किसी में तमस का, और उसी के कारण अगर वही, इसीलिए मैं कह रहा था ना कि वो एग्जांपल बनाइए एक कि 3 दोस्त बैठे हैं और तीनों के गुण अलग अलग हैं, तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, और तीनों के गुण एक जैसे हैं तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। देखिए, वो तो आपने यू वेरी एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल। मेरा ख्याल ये है कि देखिए, जो प्रारब्ध है, और मेरे ख्याल में वो तीनों दोस्त कैसे मिले, इट इज प्रकृति ने मिलाया उनको। they put in one place and they can think, अपनी प्रकृति के अनुसार वो सोचेंगे, जो उनका ख्याल है, and everything what come is coming from your प्रारब्ध का भी है चक्कर। ठीक है, अभी 2 लोगों ने, सुरेंद्र जी ने हाथ खड़ा किया है और उषा जी ने किया है। उषा जी गोज फर्स्ट। ऑफ कोर्स, श्योर। आपका ऑन नहीं है। उषा जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। मेरी बुद्धि के मुताबिक, मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, मेरी बुद्धि के मुताबिक जब जिज्ञासा पैदा होगी, भूख लगेगी। भूख मीन्स भूख तो सबको ही लगती है, पर उसका स्वाद सब अलग अलग लेते हैं। इसी तरह पाठ करने का, पूजा करने का, सबका अपना अपना तरीका है। किसी को किसी बात में आनंद आता है, किसी को किसी बात में आनंद आता है, पर है तो भक्ति। आपको गाकर आता है, मेरे को नाच कर आता है, किसी को चैंटिंग करके आता है तो सिर्फ एक ही चीज। तो दैट्स व्हाट जिज्ञासा का पहले प्रश्न उठता है। जब जिज्ञासा पैदा हो जाती है, भूख लगनी शुरू हो जाती है,
तो तब कदम आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, जस्ट बिफोर आपका है, मैं एक चीज देखिए, गीता का जो पहला अध्याय है वो है अर्जुन विषाद योग, द ग्रीफ। उसको जला रही थी चीज भीतर से, उसको उस जो कांटा गड़ा था उसके भीतर, उसको निकालने के लिए जो तीर गड़ा था उसके भीतर, पहले अध्याय में दिखाया है कि उसके भीतर बहुत विषाद है, आई मीन छटपटा रहा था। उसको निकालने के लिए कृष्ण भगवान की बाणी सुन रहा था। ये गीता की, अच्छा भागवतम है, दूसरी भागवतम, उसमें जो श्रोता है उसको 7 दिन के बाद मर जाना था। अच्छा, तो देखिए दोनों में एक ही थीम है कि उनका माइंड जो है, दे हैव टू गेट आउट ऑफ देयर करंट सिचुएशन विच इज अ वेरी बैड सिचुएशन। अगर 7 दिन में, अगर सपोज कर लीजिए हम में से किसी को भी या जो सुन रहे हैं, इफ दे हैव टू डाई विद इन 7 days एंड लिसनिंग टू गीता गिव्स यू द आंसर कि 7 days में मरने के बाद आपको क्या होगा, उसका आंसर मिल जाएगा आपको ना, तो आप गीता सुनेंगे, आप you won't go here and there, you won't go off tangent, you will just listen so attentively, number 1। अच्छा, दूसरी चीज है, जैसे मैं बाजार में जाता था बरेली में, तो ऐसा था कि सब्जी मंडी में जाने से पहले वो साइयों की दुकान थी, पता नहीं कैसे था, एंड आई यूज्ड टू सी बकरे, ओके, एक बकरा कटने को तैयार खड़ा है, एक्चुअली मैं तो नजर दूसरी कर लेता था, उधर से निकलते वक्त तो काट रहे हैं और 2 बकरे घास चर रहे हैं। अच्छा, वो घास चर रहे हैं, उनको जरा भी कुछ नहीं है, अब वो देख रहे हैं उसको कि उसकी गर्दन फिर रही है, बट दे आर अनअफेक्टेड, दे आर ईटिंग द ग्रास। सो मेजॉरिटी ऑफ अस आर लाइक दोस बकरे जो बंधे हुए हैं ना, कुछ नहीं है। उसमें क्या कहते हैं, महाभारत में भी आया था, यक्ष की कहानी है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उसमें जवाब दिया था, सबसे बड़ा आश्चर्य अनहन्य भूतानि गच्छन्त अमालयम, कि लोग हर वक्त देखते हैं कि उनके सामने लोग मर रहे हैं, दे गो टू द फ्रेंड्स फ्यूनरल। अभी हम थोड़े दिन पहले ही हम देख के आए हैं अपने एक फ्रेंड्स को, जिसके साथ, एंड इट नेवर occurs to them that they will also die, so this is the greatest. So once you see, when you place yourself, when you are in a situation of Arjun, in that desperate situation, or in Bhagavatam जो परीक्षित किया, जिनको 7 दिन के बाद पक्का पता है कि मर जाना है, then person will listen to the Gita, okay? It won't be a book of entertainment, not entertainment. It will be a book where you want to find your answer. मेरे को यही कहना बस। No, I guess हम में से कोई भी नहीं है जो कि सोचता होगा कि we are going to be living forever. अपना mostly we are just living day by day to day. एक दिन है और कल का कोई पता नहीं, एक दिन। सुरेंद्र जी मैं बताता हूँ, सुरेंद्र जी, दीपक जी, हमको किसी को फिक्र नहीं होती मरने की, because we are not going to die, because we are eternal, okay? That's why we don't feel. Oh, अच्छा, वो भी आपने पहले इंडिकेट किया था कि we don't worry about but no, it's the body is also there because that is how we are experiencing and expressing ourselves. आपने अपनी बॉडी को पहचान, अभी एक सेकंड हो जाए, देखिए आपकी अपनी पहचान है, आप जितने लोग स्क्रीन के सामने हैं आप उनको पहचानते हैं, किस तरह पहचानते हैं? इनकी ये शेप है, ये इनका जेंडर है, इनकी ये आदतें हैं, इनकी और ये पुरुष है स्त्री वगैरह ना, तो ये पहचान है, लेकिन ये पहचान नहीं असली। इसी तरह से आप अपने को पहचानते हैं ना कि ये मेरी पहचान है, उसी के साथ चलते हैं, लेकिन वो रियल पहचान नहीं है। द प्रॉब्लम इज जो हमारी पहचान है उसको हम पहचानते नहीं हैं, और जो हमारी पहचान नहीं है उसको हमने पहचान समझ रखा है, वो हमारे नहीं, ठीक है आपकी बात, अल्टीमेट गोल तो वही होना चाहिए। मैं
एक सेकंड ओम जी, सुरेंद्र जी पहले हाथ खड़ा किया था, उनका पहले सुन लेते हैं। बोलिए। I want to share on a personal level. हाँ जी। ये जो आप कह रहे हैं ना, there's no tomorrow. There's no tomorrow. It's only this moment. If I continue doing, stay established as much as I'm capable of doing it, that is the real sadhana. And I can't say, okay, I'll read today only so much and I'll finish the rest tomorrow. There's no, this is important. So it is a present for your growth, how little it may be. But if you keep on regularly, steadfastly doing it, that's what I do, and it helps me a lot. I don't look for a bigger vision. I have to have this thing. I just don't go there. I just do a little step every day. If I'm alive tomorrow, so be it. If not, that's fine. So that's the key. If you're keep on progressing this way, you don't have to worry who's up there, because you're already getting that experience within yourself. And on another level, I just want to read you another explanation of 20th. Arjuna, through the development of sattvic knowledge, the knower and the known merge into one. I like that. I thought I shared it. Thank you. The knower and the known merge into one. To one. And that's exactly what it is. When you meditate, when you do all these, what it happens, you become a unity. Yeah. And that state is the one with nothing there. But I finish here. Okay. ओम जी कुछ कह रहे? देखिए, हम सबको शमशान ज्ञान है, जब जानते हैं कि ऐसा होने वाला है। जब आप दहा करते हैं, और जैसे अपने मैंने when I did, my children did for my wife, I know exactly what is going to happen, exactly seen, and that scene never leaves your mind. अगर मैं जब पूजा करता हूँ तो मैं सोचता हूँ भगवान, ये जो मेरा जो इस पूजा का क्षण है, ये फिर आए ना आए, पर ये इस साधना में मेरी आखिरी पूजा समझ लीजिएगा। तो मेरा भाव बराबर ऐसा, क्योंकि I'm going very many years, so my time is coming very sooner. But मुझे लगता है कि देखो, ये इस शरीर की भगवान को मैं ये आहुति पड़ेगी भगवान की, जैसे कि उसमें ईशावास उपनिषद के अंदर आया है, हम रोज पढ़ते हैं उसको, कि देखो हम वहां जा रहे हैं और भगवान कि हमको एक रास्ता ये जीव को दिखा दे कि हमको सदमार्ग पर ले जाए या भगवान से मिला जाए। तो वो भाव अगर हमेशा रहे कि देखो हमारे जो दुख सुख है साथ चल रहे हैं, और जब हम दुख में भगवान की याद करते हैं तो सुख में भगवान को याद कर लें, और हर क्षण यही प्रतीति हो कि भैया ये शरीर तो नश्वर है, और इसका जैसे एग्जाम्पल दी थी कि इट्स सिंपली लोगों को दिखाने के लिए कि ये जीव का ये दिस इज हिज पिक्चर, बट अल्टीमेटली नोबडी नोज व्हाट इज इनसाइड। पर हम लोग आप सबकी पिक्चर देख रहे हैं, इट इज इन दी शरीर की देख रहे हैं, नॉट आत्मा की, पर आत्मा इस शरीर को दर्शाता है, ये मेरा भाव है। अच्छी बात है। चलिए, और कोई नहीं तो यतेंद्र जी ये सबको क्लियर। तो यही हुआ कि सुरेंद्र जी ने बताया वो कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, ओम जी ने बताया वो कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने भांति प्रोसीड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इफ इट इज वर्किंग फॉर यू इट्स गुड। हाँ जी, नमस्कार। मैं एक बात पूछ सकती हूँ? जिसमें जी अभी आपने कहा था ना कि मैं कई बार मैं सोचता हूँ या कोई सोचता है कि हमारी बॉडी एटर्नल है, वो कैसी एटर्नल है? क्योंकि इसके अंदर मैंने तो ये कहा कि जो आपका सत स्वरूप है, सच वो इटर्नल है। अब आप वो इटर्नल है। हमारे अंदर सच स्वरूप कौन से आत्मा का है ना, आत्मा की अंडरस्टैंडिंग है, आत्मा की अवेकनेस से हमने नाम दे दिया है उसको, जो आपका सत तो स्वरूप क्या है हमारा आत्मा कह लीजिए। नहीं, वो कोई वो तो आपको अनुभव ही करना है। सरोज जी, उनके कहने का तात्पर्य ये है कि बिकॉज आत्मा अमर है तो हमें ये प्रतीत होता है कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वास्तव में तो हम आत्मा ही हैं जो कि जिसका के गुण है कि वो अमर है, वो कभी मरता नहीं, कभी गलता नहीं,
कुछ नहीं होता, जैसे भगवान ने बताया भगवद गीता में। तो उसी के साथ वो कह रहे हैं कि आपको इसीलिए आत्मा रूप में आपको जब आप स्थित होते हैं, मोस्टली आपकी अंदर की प्रतीति जो वो आत्मिक ही है, इसलिए आपको लगता है कि नहीं मुझे तो नहीं कुछ होने वाला यार, मैं तो बिकॉज वो आत्मा अपने आप को बोल रही है कि मैं तो अमर हूँ, मुझे तो क्या कोई परवाह नहीं है। तो बट द थिंग इज द बॉडी जो है वो उसमें परिवर्तन आता जाता है, बिकॉज दिस इज अफेक्टेड बाय द नेचर, द मोड्स ऑफ नेचर। ये इससे धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता आ जाता है। अभी बूढ़ा हो गया, फिर उसके बाद और शक्ति विहीन हो रही है बॉडी, पर आत्मा को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आत्मा अंदर से बैठी सोच रही है कि चलो बॉडी तो नहीं चल रही, मुझे कुछ नहीं होने वाला। पर किसी न किसी दिन वो बॉडी से निकलती है, तो वो मूव होने के लिए तो फिर वो नेक्स्ट कोई शरीर धारण कर लेती है। हाँ, धारण कर लेती है, तो फिर बॉडी को कह देते हैं कि हाँ जी मृत्यु हो गई, पर वास्तव में आत्मा को कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी कई दफे मर चुकी है ऑलरेडी इस लाइफ में। जब बचपन की बॉडी आप देखिए, आपने वो पिक्चर उठा के देखिए जो आप 2 साल के थे, कहाँ है वो बॉडी? वो तो गई, वो मर गई वो बॉडी। ये बॉडी तो दूसरी बॉडी है, इसमें एक भी एलिमेंट जो था वो अब नहीं है। अच्छा, आप डीप स्लीप में यू आर ऑलमोस्ट डेड, फिर जब उठते हैं तो फिर वही। और इसी देखिए, जैसे किसी का वो हो ऑपरेशन होने जा रहा हो, हार्ट सर्जरी, ओके, तो उसको बहुत तगड़ा एनेस्थीसिया देते हैं, तो उस टाइम ही इज कंप्लीटली आउट, कंप्लीटली। जब उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, then he finds himself that he is the same person who was before anesthesia. Okay? Yeah. अच्छा, डेथ में के बाद जब जो होता है उसमें डेथ भी ऐसी है कि डीप एनेस्थीसिया की तरह, और उसके बाद जब दोबारा आंखें खुली, then you are not your original body. You don't, it takes you few years कि कौन है, जब तक आपके बनाए ना, आपको ना कह के तुम ये हो, नाम ये है वो है, तब वो बनता है। नहीं तो 6 महीने के बच्चे को कुछ पता नहीं होता है कि वो मतलब किसका बेटा है, किसकी बेटी है, कुछ है। वो तो आत्मिक रूप में ही विचरण करता रहता है। हाँ, उसमें। अच्छा, तो ये देखिए, एक सेकंड, भी मैंने कुछ भुला दिया आपको? नहीं, हाँ, मतलब वो या कुछ चेन ऑफ थॉट्स होता है ना। ये तब तक मैं एक बात और पूछ लेती हूँ दीपक जी से, भाई साहब, ये कि आत्मा के होते हुए, आत्मा हमारे अंदर अवेकन है, उसके होते हुए इंसान गलतियां क्यों कर जाता है? जबकि आत्मा को सारी समझ होती है, आत्मा को अवेकनेस होती है जी। आत्मा हमें अच्छा भी कराती है, लेकिन कभी कभी हम बुरा भी करने लगते हैं, हम गलतियां भी करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब आत्मा इतनी सचेत है तो हम क्यों करते हैं गलतियां? देखिए, आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके भीतर हो। जैसे आपके भीतर कलेजा नहीं, हमारे कलेजा और गुर्दा ना, ये आत्मा कोई ऐसा नहीं, वो है शून्य, लेकिन है तो सही ना। आत्मा कहते हैं ना, उसकी आत्मा को दुखी मत करो, उसकी आत्मा को खुश रहने दो, कहते हैं ना। आत्मा कभी दुखी नहीं होती, ना आत्मा कभी सुखी होती। आत्मा परम आनंद में रहती है, हमेशा सच्चित आनंद। जैसे भगवान का रूप है, वैसे सच्चित आनंद आत्मा का रूप है। अब ये ऐसा है कि आत्मा जो है, आप आत्मा को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सांख्या का चार्ट दिखाया था, उसमें उसके परे है। मतलब ये सी आप कितने, अगर आप इंटेलेक्चुअली आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आप ऐसी चीज के समझने की कोशिश करेंगे जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। कोई वस्तु के रूप में, कोई ऑब्जेक्ट के रूप में आप समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आत्मा ऑब्जेक्ट नहीं है। आत्मा सिर्फ
अनुभव गम्य है, जिसकी हम आत्मानुभूति की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब ये आत्मा के रहते हुए हम क्यों बुरे काम करते हैं, सैकड़ों जवाब दिए जा सकते हैं। ओके, क्योंकि हम आत्म रूप से जानते नहीं है। तो आत्मा आत्म रूप है हमारा, उससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं पता है। तो इसलिए आत्मा तो वो है, इसलिए वो एक्टिव, वो आपको गाइड नहीं कर रही है। आपका सिर्फ जो माइंड है वही आप उसी के वशीभूत हो कर रहे हैं, और माइंड त्रिगुणात्मक है, अच्छा बुरा सब उसमें है, तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा जो बिल्कुल है, जब तक कि आप उसको जगाए नहीं, जब तक कि आप उसको अपने को उसके अभिन्न ना समझें, तब तक वो कोई अफेक्टेड नहीं होगी। लेकिन जब आपने आत्म अनुभूत कर ली, फिर ये सारे के सारे जो अच्छे बुरे काम हैं, ये सब से छुट्टी मिल जाएगी। हाँ, आप राज जी। नहीं, ओम जी शायद ओम जी कुछ कहने लगे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था, देखिए जैसा इसका अनुभव क्या होता है क्षण क्षण का। देखिए हमारे बॉडी में अरबों मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सब जानते हैं, और हमने हाथ मसले तो कितने सेल खत्म हो गए, और जब सेल्स की उत्पत्ति बंद हो जाती है तो परसेंटाइज होता है, तो वो मरते रहते हैं और जिंदा होते रहते हैं। हर कार्य शक्ति से their cells are dying and they are again growing. The moment it stops growing or multiplying, this is death. This one thing. और एक बात यह भी है कि जो आत्मा का स्वरूप है, वो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, या हमें चेतना से बात कर रहे हैं। अगर वो चेतना नहीं हो तो हम बात नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आत्मा के रहते हुए ही वो प्रकाश आता है, बिना उस प्रकाश के हम कुछ नहीं कर सकते। तो आत्मा प्रकाश स्वरूप है, आत्मा चेतन स्वरूप है, आत्मा चेतन स्वरूप है, अब प्रकाश स्वरूप है, और उसी के जरिए हम सब कुछ। दिस इज द सोर्स, दिस इज द मीडियम फ्रॉम वी आर गेटिंग, वी डोंट नो द मीडियम बट वी हैव आइडिया, लाइक पावर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, उसका संचार हो रहा है, बराबर हो रहा है, और जिसको हम वही वैसी जिस तरह की साधना होती है उस प्रकार उसको विचार भी वहीं से आते हैं। हाँ जी, इसी बात को मैं पूछ रही थी कि आत्मा जाती है, जैसे हम शरीर पड़ा रहता है आत्मा निकल जाती है, तो आत्मा तो है ना एक चीज, क्या है, छोटा सा बिल्कुल ऐसे है, दिखता भी नहीं है, नजर भी नहीं आता, बट इट इज देयर इन द बॉडी। यस, जैसे कहते हैं कि देखना था तो उसने वो सबके चारों तरफ में शीशे की ने पहले, इससे पहले वाला जो श्लोक अभी पढ़ा था ना, उसमें ये बताया गया है कि जो लोग ये देखते हैं, द नॉलेज बाय विच वन अनडिवाइडेड स्पिरिचुअल नेचर इज सीन, स्पिरिचुअल नेचर वही आत्मा ही हो गई, spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms. So कितने बड़े forms हो गए ना, और उसमें लग रहा है कि जैसे डिवाइडेड है, पर जो व्यक्ति इस प्रकार से देख पाता है कि ये डिवाइडेड नहीं है, ये तो सब फ्लो थ्रू एक ही आत्मा है, एक ही है, वो ही बंदा ज्ञानी है, उसके अलावा वैसे ही। तो जैसे मैंने बताया था, ज्ञानी नहीं हुए ना, हमें भी मालूम है, पर हम ज्ञानी तो नहीं हुए, हमें भी मालूम है कि आत्मा। देखिए ये ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान की बात नहीं है। जैसे कि मैंने एक छोटी एग्जांपल दी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वी डोंट सी, इज ओनली अनुभव, वी कैन इलेक्ट्रोक्यूट आवरसेल्फ, देन वी फाइंड, बट नॉर्मल electricity, before, without electricity, we are not having this satsang. So I'm just saying that one is flowing in billions and billions of objects, billions of actions, and yet we cannot see it. वायु की जो चल रहा है, आकाश वायु, we never see them, but it is what is there, अनुभव, वो जो करता है वो उसको देखते हैं. We only see what it is doing, but what it is. अच्छा, अब मैं थोड़ा बता दूं। देखिए, इसमें बताया है कि आत्मा आपकी नहीं है इंडिविजुअल, ओके,
इस श्लोक में बताया है कि आत्मा सिर्फ एक है। आत्मा, दीपक जी की आत्मा नहीं है, यतीन जी की आत्मा नहीं है, सबकी किसी की आत्मा अलग अलग नहीं है, ना कहीं बॉडी के भीतर आप सब पा सकते हैं। वो हर एक में हो रही है और वो सबकी एक है। ये समझ में आ रहा ना हमें कि सबकी एक है वो। ये श्लोक में यही तो बताया है। सारे श्लोक में हम दीपक जी ने जैसे समझाया था कि सर्वभूतेश येन कम भावम अव्यम ईक्षते अविभक्तम च विभक्तेषु तच ज्ञानम विद्धि सात्विकम। अब ये समझ में आने वाली तो है, मतलब आप या तो इसको कृष्ण भगवान कह रहे हैं या संतों ने शास्त्रों ने कहा है, इसको ले लीजिए, ठीक है, और उसको अनुभव करना है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं साधना के द्वारा। साधना के द्वारा इसको अनुभव किया जा सकता है। और जैसा ओम जी ने बताया था कि उसी के कारण सारे आपकी मन और बुद्धि प्रभावित हो रही है, उसके कारण वो पावर दे रहा है, लेकिन किस तरह से आप उसको मन और बुद्धि को यूज करेंगे, दैट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे सेम इलेक्ट्रिसिटी हीट भी करती है और कूल भी करती है। इट्स यूज फॉर हीटिंग एंड कूलिंग फॉर बोथ पर्पसेस। इट्स यूज फॉर कटिंग एंड इट्स यूज फॉर ज्वाइनिंग, यू नो। सो इस तरीके का है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है साधना के द्वारा इसका अनुभव करना। अगर अनुभव के बिना है तो आप शब्दों से इसको समझने की कोशिश करें, तब ये थोड़ी सी मुश्किल है। तो आप तो करते हैं आप लोग आत्मानुभूति का हमारा मेडिटेशन। या इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। अभी राज जी से पूछ क्या राज जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ जो बहन जी ने सवाल पूछा था। देखिए आत्मा यतीन जी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया उसको। मैं इस तरह भी देखता हूँ इसको कि आपको कहीं जाना है तो उसका एक पथ नहीं है, क्योंकि हर एक जीव को मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ये स्वतंत्रता है, ये फ्रीडम है कि वो चूज करे। जो भी उसे कर्म करना है वो उसकी चॉइस है। तो अगर आप कहें कि हम गलत काम क्यों करते हैं, इसका उत्तर आपके पास स्वयं है। जवाब करने से पहले जो एकदम जिसको कोई जिसका मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा हो, पता नहीं उसका क्या करेगा वो, लेकिन जिसका मस्तिष्क काम कर रहा है उसको भी पता होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन वो ये चाहता है करना तो वो करता है। तो इसका मेरे ख्याल में कोई दूसरा इसका उत्तर दे सके क्या, क्यों ये आपके ही पास है। क्या चीज समझा नहीं? उत्तर इसका आपके ही पास है कि मैं क्यों गलत काम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, उत्तर इसका आपके पास ही होगा। अच्छा, इस जो क्वेश्चन में ये कई बार कंफ्यूजन आ जाता है जब यतेंद्र जी समझा रहे हैं कि आत्मा दो नहीं है, आत्मा एक ही है, सब में फ्लो थ्रू है। और बंदा फिर सोचता है कि यार तो मेरे कर्मों का लेखा जोखा फिर क्यों फिर मेरे कर्मों का लेखा जोखा यतेंद्र जी भुगतते हैं, वो बिल्कुल। हाँ जी, मैं क्यों भुगतूं? तो मुझे क्यों दोबारा जन्म लेना पड़ा? अभी ओम जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि वो प्रारब्ध के जो आ रहे हैं ना कर्म, वो भी अफेक्ट करते हैं। तो वो किसके ऊपर करते हैं? अगर आत्मा तो फ्लो थ्रू है, सब में एक है, एक दूसरे का सब में एक है। तो अलग अलग कौन ले रहा है? वो जीव ले रहा है, उसको जीव बोलते हैं, या जीवात्मा बोल देते हैं, या जीव बोल देते हैं। जीवात्मा जीव ही है जो कि इस स्थिति में है, जो कि अभी तक इस बात की अनुभूति नहीं कर पाया है कि मैं आत्म रूप हूं।
तो जब तक वो अनुभूति नहीं होगी तब तक उसका लेबल जो है उसका रहेगा जीव का। तो वो जीव जब तक रहेगा वो कर्मों के बंधन में रहेगा, उसके कर्म पूरे बर्न नहीं हुए तो उसको फिर दोबारा जन्म लेके उन कर्मों का वो जो भुगतान है, वो आवागमन है, वो करना ही पड़ेगा। और जब उसको कोई गुरु मिल गया या उसकी अनुभूति हो गई पूरी, तो उसके बाद फिर वो कर्म जो है वो क्षीण हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो आत्मा में लीन है, तो फिर समझो कि मुक्ति है फिर तो। दीपक जी, जो मैं बताना चाहता था बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपने बोला ना, यही मैं अब तक लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आई एम ग्लैड कि दैट यू पुट इट इन प्रॉपर वो मेरे माइंड में आगे भी कंफ्यूजन होता है, मेरे अंदर भी होता है। ये नहीं मैं आप सब में से ही हूँ, मुझे भी कंफ्यूजन होता है, मैं भी सीख रहा हूँ, और जितेंद्र जी से, ओम जी से, सब महारथियों से सब बहुत सीखने को मिला है। एक सेकंड बता रहा हूँ। देखिए, जस्ट एक वन क्विक थिंग जो आपने कहा है ना कि अपना ये जो कर्मस है बर्न नहीं होती, जब आप ध्यान करते हो, that's exactly what you're doing. अच्छा, that is the process itself which burns, and then so this is where it begin to reduce slowly, and as long as you're doing regularly, that is a process within which you are purifying yourself all the time. Anyway, that's my take. That's easy way to burn karma. It is very easy. It's a very easy way to burn it. Yes, it is. एक सेकंड I finished there, so I don't get into this argument. Okay, one at a time. I have a very simple explanation. And that's ओम जी, एक सेकंड, देखिए मैं कुछ कहने जा रहा था, मतलब बता दीजिए। देखिए, ये आप इस समय जो मौजूद है ना यहाँ पर, वो पिछले बार जब आप मरे थे उसके बाद आप ये हैं। ये जो लोग बात करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, ओके, लाइफ आफ्टर डेथ, किसकी लाइफ होगी आफ्टर डेथ, किसकी होगी लाइफ? तो ये जो आपकी करंट लाइफ है, दिस इज योर लाइफ आफ्टर डेथ। आपकी समझ में आई बात की अब तक नहीं आई? पहले समझ में तो आई कि पहले डेथ हो चुकी थी किसी बॉडी की, तो ये एक बार, ये तो बहुत बार डेथ होती है ना। हम किसी भी don't go on the theoretical question, just stay practical one. Do you have it completely clear that you have died and this life you are living is your life after death? क्योंकि इसको लोग बताओ तो उनकी पकड़ में नहीं आती है। अच्छा, अब आप देखिए, आप फील कर रहे हैं कि मैं हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये दुख है, ये वो है। तो ये जो है, इस समय आपको अनुभव हो रहा है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, ओके, अलग एग्जिस्ट कर रहा हूं एज ए इंडिविजुअल। तो वो जो आप है वो जीव आत्मा है, उसका कनेक्शन है मन और बुद्धि, जो मेंटेन करती है बॉडी को। मैं वो आप आत्मा के बारे में बता रहे हैं, मैं जीवात्मा के बारे में बता रहा हूं। जो इंडिविजुअलिटी है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, और मेरा मन ऐसा है, बुद्धि है, तो जीवात्मा है वो जब इन 8 के साथ जुड़ी रहता है, जब चेतना, जब आत्मा इन 8 को पकड़े रहती है, उस समय तो वो जीवात्मा रूप में होती है। और ये जब 8 छूट जाते हैं तब वो आत्मा रूप में आ जाती है। मन, बुद्धि, अहंकार, सारे पंचभूत और मन, बुद्धि और अहंकार के साथ जब है, वो है कर्मों के फलस्वरूप, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार जुड़े हुए हैं, उसने आत्मा के साथ जोड़ रखे हैं। तो वो है जीवात्मा। क्योंकि 7वें अध्याय में बताया है, भूमराभक लोक खम मनो बुद्धि एवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतश्चा। तो ये 8 एलिमेंट की प्रकृति है। अच्छा,
फिर उसका अप्रेयम इतिस्त अन्ना प्रकृतिम विद में पराम जी भूताम महाभाव येदन धारते जगत। अब उसके बाद एक और प्रकृति है जिसने इनको पकड़ा रखा है, जिसकी वजह से ये सब प्रकाशमान हो रहे हैं, लेकिन वो अभी फंसा हुआ है, तो वो है जीवात्मा। अच्छा, तो ये जीवात्मा जैसे मेरे ये छूट गए, मतलब मरने के बाद ये बॉडी छूट जाती है, सारा एलिमेंट यहीं रह जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से जो क्या कहते हैं, वो जो है मन और बुद्धि के भीतर जो भरे हुए हैं मेमोरीज और वासनाएं और टेंडेंसीज, वो पूरी की पूरी चली जाती हैं। और मैं दूसरे रूप में, जैसे जब आप मर जाएंगे ना, जैसे हम कोई भी, जैसे मैं मर गया, ओके, उसके बाद जब मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं पाऊंगा, मैं नहीं पाऊंगा अपने को यतीन्द्र शर्मा के रूप में, बिल्कुल नहीं पाऊंगा। 6 महीने में बिल्कुल मुझे पता ही नहीं होगा क्या हूं मैं, ओके। उसके बाद कोई मेरा नाम लेके पुकारेगा तो मुझे पता लगेगा, हाँ ये मेरा नाम है। कोई मुझे बताएगा ये मेरे माता जी, अभी ठहर जाओ, मैं जाऊंगा ये मेरी वो क्लास हो रही है। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप हैं, आज का बोलो ना होगा मेरे सामने और आपके सामने 5 नहीं बजे 5 बजे। देखिए, मैं एक बात मैंने पिछले में ही कहा था कि देखिए, एक बहुत सुंदर सी है कि ये जो 20वां श्लोक है, उसका सबसे बड़ा जो मैंने देखा उसका है कि जैसे एक आदमी समुद्र के पास बैठा हुआ है, उसमें देखता है कि लहर आती है चली जाती है, फिर दूसरा देखता है कि दूसरे में कि हजारों लहर आई, तूफान आया और उसमें ही लय हो गया, और एक तीसरा बोलता है कि सब आकाश है, ऑल आकाश, नथिंग, एवरीथिंग इज समाहित आकाश में। तो इन्होंने कहा ये सब पानी है, आई एम सॉरी, ये सब पानी है। एक कहता है कि लहर है, एक कहता है कि विश्व बार बार दुनिया भरी की लहरें आ रही हैं, और तीसरा कहता है कि ऑल इज पानी, ऑल इज वाटर। तो सब ठीक है, एवरीबॉडी इज राइट इन देयर ओन वेज। सो ये जो पृथक पृथक चीज है ना, वो सब पानी है, एवरीथिंग इज सेम थिंग, सेम एलिमेंट is there in everybody, and the most important element is Advait. वही अद्वैत द्वैत में भी है और विशिष्ट अद्वैत में भी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये इसलिए मैंने बताया दोबारा। अच्छा, ठीक है। और किसका हाथ खड़ा था? यश जी का हाथ खड़ा हुआ था पहले। यश जी कुछ पूछ रहे हैं? If is there? नहीं जी, मैंने ऊपर कर लीजिए, आपका मुंह नहीं देखता है, आपको सिर नहीं लिफ्ट इट अप। मैंने कुछ नहीं पूछा जी, ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो इसलिए मैं सुन रहा हूँ। मेरे मन में प्रश्न है भी और नहीं भी है भी। मैं थोड़ा डावाडोल स्थिति में हूँ, तो इसलिए कुछ नहीं हो ना। वो प्रश्न आप पूछ लीजिए, हम इसी सब लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। नहीं जी, वो जो डावाडोल स्थिति है ना, तो उसमें थोड़ा सा मन शांत हो गया तो अगले सेशन में या उससे अगले सेशन में या 18वां चैप्टर खत्म होने के बाद जो प्रश्न आएगा मैं जरूर पूछूंगा। शांत हो गया? कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो मेरे मन को परेशान कर रहा है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा लहरें हैं, तो ना मेरी इच्छा है लहरों में जाने की, ना मेरी इच्छा है वहां से उठने की, बस है जो है सो है। इसमें कुछ दुविधा नहीं है, परेशानी नहीं है। ये सहज स्थिति है जिसमें थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है, और लग रहा है कि ये तो दुनिया ही बिल्कुल अलग है जिसमें मैं बैठा हूँ। ये दुनिया मैंने आज तक नहीं देखी, ये बिल्कुल नई दुनिया है मेरे लिए। मतलब इसलिए हम लोग की कंपनी है, ये इस दुनिया की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जो गीता का बात है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। अच्छा। ये जो बातें हैं ये बड़ी अजीब सी भी लग रही हैं और बड़ी डावाडोल कर रही हैं कि इतने साल बीत गए और अच्छा, नए सोते निकल गए। आप क्वेश्चन तो अच्छे डीप क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सवाल कहाँ से आते हैं वो तो भगवान ही जानता है।
अच्छा, देखिए ऐसा है कि आप थ्योरेटिकल बात कुछ भी कर लीजिए, लहरों की, पानी की, घड़े की, मिट्टी की, और आत्मा, जीवात्मा, मतलब यू कैन इंटेलेक्चुअली आप कुछ भी कर लीजिए किसी के बारे में, लेकिन आपको इन सबको ऐसे देखना होगा जैसे आप अपना हाथ देख रहे हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि ये मेरा हाथ है, ये मेरे सामने है। तो इसी तरीके से जो तत्व है, जिस तत्व की बात कर रहे हैं, कुछ भी कीजिए साधना करके, उसको बिल्कुल स्पष्ट देख लीजिए। मतलब अगर आप यू कीप ऑन टॉकिंग द थ्योरेटिकल थिंग, इट्स ओके, आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इट विल फुलफिल योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, आपके माइंड में हाँ ये ऐसे ऐसे होता है। बट लुकिंग एट द थिंग, talking about a thing, okay, and tasting the thing is a different. You can talk about the recipe, मलाई कोफ्ते की, you can talk about the recipe, ये बहुत अच्छी होती है, डिस्क्राइब कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, but only you will know about the मलाई कोफ्ता when you cook it and taste it, okay? So same thing is about the atma anubhuti. You can talk anything, and there are so many talkative people, okay? Just like you can open the YouTube and there are lots of people are talking about that. Yeah. They are shabd, they are words, okay? And behind the whatever words are spoken, there should be something which you can see, which you can visualize. जैसे सपोज कर लीजिए मैं गधे के बारे में बात करूं, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट, सपोज आई से कि गधा एक जानवर होता है, उसके 4 पैर होते हैं, बड़ा मेहनती होता है, बड़ा संतोषी होता है, धोबी के काम आता है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गधा, देयर इज समथिंग काइंड गधा, ओके। अच्छा, मैं सींग के बारे में बात करूं कि सींग होते हैं, जैसे बैल के सींग होते हैं, सींग बड़े नुकीले होते हैं और किस काम आते हैं, सींग इज अ सिंबल ऑफ प्लेंटी, तो सींग इज समथिंग, ओके। लेकिन अगर मैं गधे के सींग के बारे में बात करूं ना, देयर इज नथिंग लाइक दैट। गधा अपनी जगह ठीक है, सींग अपनी जगह ठीक है, गधे के सींग नहीं है। तो आप इन ज्ञान को गधे के सींग की तरह बात कर सकते हैं कि देयर यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग विच इज नॉट देयर। तो आत्मा के बारे में वी कैन टॉक अबाउट थाउजेंड ऑफ थिंग विच इज नॉट देयर। The only thing is that you grasp it and experience it. That's the only thing. चलिए, हमारे टाइम तो हो गया है आज का 4:30। I just want to say something. I think I raised my hand. Deepak, you missed it. Doesn't matter. I won't take much time. Okay. Actually, I mean, all the while since I came and joined this class, it was being discussed, Atma, soul, and everything. What I made myself to understand about the whole thing in a very simple way is Atma to hai which provides you life. Atma ke bina there is no life at all. और आत्मा के साथ एक और सुपर सोल है जो कि भगवान खुद हमारे अंदर बैठे हैं, और जो कि वन एक्सपेक्ट्स के हाँ हमें क्यों नहीं वो देते कि when wrong things are done and so, but वो तो गॉड ने, परमात्मा ने एक फ्रीडम दी हुई है टू एवरी पर्सन that to do anything, and it's up to you which makes the cut. The second thing is जो हमारी बॉडी है, the body पंचभूत जैसे बोलते हैं, वो तो 5 gross, this is a gross body, and then we have a subtle body, and then we have a soul. ये मैंने अपने आप को समझाया हुआ है। तो जो ग्रॉस बॉडी है वही खत्म हो जाती है सिर्फ when person dies, और जो सटल बॉडी है it always carried with आत्मा, वो सेपरेट नहीं होती है। That's what with that subtle body जो आपने अपना किया होता है इस जन्म में, उसी के बेसिस पे आपको नेक्स्ट लाइफ मिलती है। और
और फिर I mean that too depends upon आपने कितने कैसे करे हैं. Some people get immediate body. Some people they have to really wait for a long time to get a body depending upon your karmas and all. So एक बात यतींद्र जी की मुझे नहीं समझ आई while the discussion was going on कि आत्मा is the same for everyone. तो जैसे मेरी समझ है so far इस चीज में मुझे ये नहीं समझ आई because it is the individual soul which is carrying the subtle body को mind बुद्धि जो भी है all these things. नहीं वो ठीक है. आपके जो बता रहे हैं बिल्कुल exactly that's what it is, but just labeling is little different, you know. जिसको आप आत्मा कह रही हैं कि जो कि सब कर्मों का फल लेके तो दूसरी बॉडी में जा रहा है, वो एक्चुअली उसको हमने लेबल दिया हुआ है जीवात्मा या जीव. It's all together. जीवात्मा is with the subtle body. आत्मा with the subtle body is जीवात्मा. सो वो जीवात्मा जो है उसको आप आत्मा रेफर कर रहे हैं और बॉडी में परमात्मा अलग से बैठा हुआ है. तो और यहाँ हम सटल बॉडी कोई बस और कोई डिफरेंस नहीं है भाई साहब. सटल बॉडी को तो हम आत्मा कहेंगे ना, है जी. सटल बॉडी को तो आत्मा कहेंगे, बाकी तो आत्मा शरीर है. आत्मा सटल बॉडी इज नॉट. सटल बॉडी आत्मा नहीं है. नहीं है. जो हमारी बॉडी क्या है? अभी आप कह रहे हैं कि एक जो बॉडी है वो तो खत्म हो गई. चलिए यतींद्र जी से पूछते हैं सटल बॉडी क्या है. सटल बॉडी चली गई. आपने अभी तो कहा है उन्होंने बिमला जी ने कि एक बॉडी तो खत्म हो गई. यहाँ पर सटल बॉडी भी होती है जो चली गई, जो अपने सारे वो लेके ना गुण अवगुणों का हिसाब लेके जा रही है. हाँ जी वो मैंने अपना विचार बता दिया. हमने तो यही सुना है अपने बड़ों से और मंदिरों में इधर यही सुना है कि एक अंदर हमारे वो छोटी सी बिल्कुल जो दिखती भी नहीं किसी को हमारी आत्मा होती है. आप उसको सटल कहें, आप उसको कुछ कहें, आत्मा है, प्योर आत्मा है जो हमारे कर्मों के साथ लेके जाती है. हमारा जो स्टडी ग्रुप है ना, ये वो मंदिरों वाले वक्तव्यों से बड़े बड़े महानुभाव आते हैं, स्वामी लोग, उनके भाषणों से और उनसे थोड़ा ज्यादा डीप चला जा चुका है. तो अब हमें वो हैरान होती है ये कहते हैं इन्होंने पता कितने आवर्स की यूट्यूब जो है ना वो एब्जॉर्ब की हुई है. उसके अलावा कितनी किताबें एब्जॉर्ब की हुई है, वो तो उससे थोड़ा सा लाभान्वित होने की जरूरत है. हमने इतना दीपक जी कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन जो हम सुनते आए हैं, जिस माहौल में रहते आए हैं, हमारे माँ बाप बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं, उसमें यही कहा गया कि आत्मा छोड़ जाती है शरीर को. शरीर तो हमारा बिल्कुल वो है खत्म होने वाला है. लेकिन अच्छा फिर जब कोई डेथ हो जाती है, सुनिए, तो हम कहते नहीं कि उसकी आत्मा को शांति. हम सबसे पहले ये कहते हैं ओम शांति, कि उसकी आत्मा जो यहाँ से चली गई है वो शांत रहे. आगे जाके जो उसके दुख है वो कट गए हैं, क्योंकि आत्मा को दुख भोगने पड़ते हैं. जब हमारी शरीर में आती है और हम कुछ बुरा करते हैं तो आत्मा सफर करती है. फिर आत्मा जब ज्यादा अंत हो जाता है तो आत्मा निकल जाती है और हमारी डेथ हो जाती है. फिर हम उस आत्मा की, बाकी लोग जो जिंदा होते हैं उस आत्मा की शांति मांगते हैं कि उसको. ऐसा ही मैंने भी सुना है, ऐसा ही हम सब ने सुना हुआ है. पर यहाँ अब विचारधारा जो है वो उससे आगे बढ़ चुकी है और उसके लिए जो हमने लर्न किया है, वस्तु स्थिति क्या है शास्त्रों के अनुसार, नॉट के जो हमारे माता पिता ने दूसरों ने सुनी सुनाई बातें हमें सुना दी. उन्होंने क्या शास्त्रों का अध्ययन किया था? मेरा ख्याल नहीं किया. एक सेकंड मुझे अब आपका मुझे समझ गया आपका क्वेश्चन क्या है. ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मेरी बॉडी है और इस मेरी बॉडी में आत्मा है ना, यही तो है ना. और इस डेथ के बाद मेरी आत्मा निकल के चली जाएगी, है? हाँ जी, चली जाएगी. अच्छा, आपकी आत्मा तो निकल के चली गई, आपका क्या हुआ? आप कहाँ गई? मैं तो रही नहीं, खत्म हो गई ना. मैं तो चली जाऊंगी, उसमें मिल जाऊंगी अग्नि में.
अच्छा अग्नि मिल जाएंगी, तो आत्मा तो उसमें इसका मतलब आप बॉडी समझ रही हैं अपने आप को? नहीं, जो हम आत्मा थे वो आत्मा तो हमारी चली गई, अब हमारा बॉडी निर्जीव रह गया ना। ओके ठीक है, अब तो ये तो आपकी बिल्कुल बॉडी खत्म हो गई, तो आप आत्मा तो निकल के चली गई, आप अपने बॉडी समझ रही हैं, बॉडी जल गई, तो आप तो खत्म हो गई, बिल्कुल हाँ जी, खत्म हो गए हम। आत्मा हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आत्मा कहीं चले जाए आपको क्या मतलब, दैट्स फिनिश। या क्यों बादर करती हैं आप? नहीं, हमने बादल तो नहीं किया, हमने कहा निकल जाते हैं हम, उसी आत्मा की शांति के लिए जिंदा लोग कहते हैं। अच्छा ठीक है, जिंदा लोग कहते हैं इसकी आत्मा को शांति हो। अच्छा आत्मा की शांति, देखिए हम सब लोग मर चुके हैं, एक बार हम लोग मर चुके हैं, ओके, उसके बाद हैं, तो उस दौरान आपकी आत्मा, आपने फील किया कि आत्मा अशांत थी? वो जो आप बात कर रही हैं उस सारे फेजेस से हम आज जा चुके हैं, ये सारी बातें हैं, आपने देखी हैं, आर यू विटनेस टू दैट? देखी तो नहीं है, लेकिन सुना है और महसूस करते हैं कि हाँ, आत्मा में एक अवेकन शक्ति होती है, अवेकन नॉलेज होती है, जो हमें अच्छा बुरा बताती है, और हम वैसा ही करते हैं। अगर हम नहीं मानते आत्मा का, वी डोंट हियर इट, इट मीन वी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड वी विल डाई बिकॉज आवर सोल विल हमें छोड़ जाएगी। यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, बताया ना, जैसे आप दो हैं, या तो ये आप बैटरी लो हो गई है, या तो आप खत्म हो जाएगा ये, सॉरी, जिसकी बैटरी लो हो गई है खत्म हो जाएगा। हाँ जी बताइए। या तो आप समझ रही, मैं पहले तो समझिए मैं कौन हूँ, मैं आप बॉडी हैं, यही तो समझते हैं। अच्छा आपकी बॉडी मैं बॉडी हूँ, और मेरी बॉडी के भीतर एक आत्मा है, ओके, हाँ जी बस ये ठीक है ना। अच्छा ये ठीक है। सपोज के लिए मैं मर गया, ओके, तो मैं बॉडी हूँ, तो बॉडी तो मेरी खत्म हो गई। अच्छा आत्मा जो तो मेरी थी वो कहीं जाए, क्योंकि मैं आत्मा तो नहीं हूँ। हाँ जी नहीं, मैं आत्मा नहीं हूँ, तो वो मुझे क्या मतलब, कहीं भी जाए, जैसे मेरे प्लेट लगी हुई है, क्या कहते हैं, हार्निया की, ओके ठीक हाँ है, जी बॉडी जल जाएगी तो वो प्लेट रहेगी, तो उसी तरीके से आपकी आत्मा भी रहेगी, कहीं कहाँ जाए वो प्लेट, कहाँ जाएगी मुझे कोई मतलब नहीं। तो इसी तरीके से आपकी आत्मा कहीं चली जाए, who the hell cares? तो जो आपकी जो समझ है उस हिसाब से जैसे आप समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। तो बॉडी तो लाइफलेस हो जाती है ना। तो बॉडी लाइफलेस हो गई तो फिर खत्म हो गई, आत्मा चली गई। आत्मा चली हम ये, हाँ जी, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, आत्मा चली गई हमें छोड़ के। हाँ बस ठीक है फिर, या तो ऐसा समझना तो ठीक है, फिर भी कोई बड़ी वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। It's also simple. It's very simple, yeah. और very interesting too. भगवान कृष्ण ने एक श्लोक में अर्जुन को ये भी बताया था कि जब वो युद्ध करने में हिचकिचा रहा था, कि अगर कोई ये भी समझता है कि तुम शरीर ही हो, तो ये भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अभी यतीन्द्र जी ने वही बताया, फिर तो दूसरे तैयार कर, तुम लड़ो, इसके बाद सब कहानी खत्म ही हो जाएगी यहीं पर, तो जो मैं कह रहा हूँ करो। वो कह रहे जातस्य ध्रुव मृत जन्मत्सा तस्मात् अपरवार्थे ना तुम शोच समर्सति। ठीक है, अगर तुम यही समझते हो तो ठीक है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, और जो अच्छा, एंड व्हाटएवर वी डू गुड और बैड, दिस इज बिकॉज ऑफ द अवेकननेस ऑफ आवर सोल। शरीर तो निर्जय है, उसमें तो कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं, शरीर तो बिल्कुल यूं या ढेरी की तरह है, उसकी तरह मिट्टी की तरह है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन आत्मा को अवेकननेस होती है जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देती है, और ज्ञान देने के बाद जब कुछ नहीं कर पाते तो वो चली जाती है, या हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं, कर्मों का हमने पालन कर लिया, कर्म हमारे बुरे हैं अच्छे हैं, उस हिसाब से वो आत्मा रहती है, चली जाती है। चलिए हमारा टाइम तो हो गया, ठीक है। अब हमने एक भजन करना है और उसके बाद 10 मिनट की मेडिटेशन करनी है। तो चलिए एक भजन मैं शुरू करता हूँ, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। अभी रामचंद्र जी का था, मजरा वो लगा लो इसमें। Cracker Barrel cheese and sweet ingredients like chocolate and dried fruit. New Cracker Barrel sweet combo. अब इसमें आ जाएगा मेरे फोन में, ये तो मेरा डेड हो रहा है जी भाई साहब। क्या कह रही हैं आप? अब उसी में मैं शिफ्ट कर लूं, ये मेरा डेड हो रहा है आईपैड, या आप शिफ्ट कर लो।
वो जो आपने दिया हुआ उसी का मैं करूँगा। ठीक है। मेरा ना वो खत्म हो गया था। हाँ, मेरे को लगा गाड़ी आई है नीचे तो वो रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री रामचंद्र
कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत अच्छा आपने कहा और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और नमस्कार। मंगलम मंगलम शुभम, मंगलम शुभम, मंगलम शुभम। चलिए ओम जी, बहुत धन्यवाद, आपके कारण आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। ये श्रेय आपको ही है। नमस्कार। चलिए, इसके पश्चात हम रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे और अपनी 10 मिनट की ध्यान साधना में बैठेंगे। जय श्री कृष्ण।